हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर है जिसका नाम है क्या, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। ये केमिस्ट्री में है और ये क्लास 10 में हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बारे में लोग देखते हैं। हाँ, ये सबसे फर्स्ट में जो देखेंगे कि जो मेटल जो होता है, मेटल और ये आपका नॉन मेटल जो होता क्या है, ठीक। तो ये एलिमेंट, सबसे फर्स्ट जो वर्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, कि ये एलिमेंट का टाइप है। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो होता है वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, जगह को ऑक्युपाइज करे, स्पेस को ऑक्युपाइज करे, इट्स कॉल्ड एलिमेंट और मटेरियल। ओके, तो यहां हम लोग देखेंगे मेटल एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लोग 4 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट यहाँ क्या है, आपका पहला पार्ट जो है मेटल है, ठीक है। और मेटल और दूसरे पार्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट जो है नॉन मेटल, थर्ड में मेटलॉइड और नोबल गैस, ठीक है। इस टाइप से इसको जो है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे मेटल के बारे में, देखेंगे कि मेटल को क्या, मेटल में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आर्गन, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इस टाइप से जो हम लोग देखेंगे मेटल के बारे में, और कॉपर, है ना। ये क्लास 10 में हम लोग जो देखेंगे इतना लगभग मेटल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मेटल क्या है, मेटल जो होता है, मेटल क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, है ना। तो यहाँ से सबसे पहले जो मेटल की बात हम लोग देखते हैं क्या, कि मेटल जो जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। इसका जो हमेशा ही सॉलिड स्टेट में फॉर्म होता है, ठीक। नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल में आपका कॉपर है, पोटेशियम है, सल्फर है, ठीक है, कैडमियम है, आयोडीन है ना। ये सब सारे जो देख रहे हैं ना, ये जो है आपका क्या में, ये आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है इन रूम टेम्परेचर। क्लियर? ये जो पाया जाता है ये किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। और क्या, कब, रूम टेम्परेचर में, ठीक है। इसके बाद जो देख रहे हैं हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। ये सब सारी चीज जो है ये क्या होते हैं, ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं? ये गैस स्टेट में पाए जाते हैं जनरली रूम टेम्परेचर में, ठीक है। और लास्ट में एक हम लोग देखेंगे ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जो है एक ऐसा ही नॉन मेटल है जो क्या, इसको रखा गया है कि इसमें ये जो है ये आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कौन सा स्टेट में पाया जाता है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर? समझ रहे हो? तो ये जो है आपका क्या, कि लिक्विड स्टेट में ये पाया जाता है। समझ गए? हम फर्स्ट में क्या देखे, फर्स्ट में देखे मेटल के बारे में, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में 2 ही चीज के बारे में जानना है, 2 चीज के बारे में जानना है, एक है मेटल और दूसरा क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो मेटल में किसके बारे में जानना है, तो मेटल में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आपका ये सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। ये सब सारी चीज के बारे में जानेंगे। और अनदर जो जानेंगे नॉन मेटल के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी मेटल और भी नॉन मेटल है, बट क्या ना कि हम लोग जो क्लास 10 में जानेंगे बस इतना ही के बारे में जानेंगे, है ना। इसके बाद जो लोग देखते हैं कि मेटल को और किस पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटलॉइड में बांटा गया, ठीक है। किसे बांटा गया? मेटलॉइड में बांटा गया। अब एक सवाल आता है कि अगर मेटल नॉन मेटल हो गया तो मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड वो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें क्या होता है कि दोनों प्रकार के प्रॉपर्टी पाया जाता है। दैट मीन कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी अगर पाया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर ये क्या होता है कि अगर ये आपका मेटलॉइड में मेटल और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टी अगर उसमें देखा जाए, अगर पाया जाए जिस एलिमेंट में, उस एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं। तो मेटलॉइड में क्या आ जाएगा, ब्रॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और क्या है, टेलुरियम, ठीक है। टेलुरियम जो है इस टाइप से जो है, इसको जो है आपका ये मेटलॉइड में इसको रखा गया है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसको जो है रखा गया है। नेक्स्ट है नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस,
ठीक है, नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोला जाता था, है ना, लेकिन इसको नोबल गैस को इनर्ट गैस इसलिए बोला जाता था, क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस किसी चीज में ये भाग नहीं लेता है, कोई रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। और ये इनर्ट गैस किसी भी रिएक्शन में देखे होंगे कहीं भी, ये किसी रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, बस में आ गया ना। तो ये हो गया आपका मेटल और नॉन मेटल के पार्ट, एलिमेंट के पार्ट के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखिए क्या, ये अगर हमको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो उसको अलग तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद करने में इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे इसके बारे में जानेंगे, क्या जाने, एलिमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट में हो गया आपका मेटल, सेकंड में हो गया नॉन मेटल, थर्ड में हो गया मेटलॉइड और फोर्थ में हो गया नोबल गैस। और ये इतने ही प्रकार के जो टोटल जितने भी एलिमेंट है इसको 4 ही ग्रुप में बांटा गया है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में फिर हम एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे, मेटल की प्रॉपर्टी को देखेंगे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखेंगे और कुछ मेटलॉइड की प्रॉपर्टी को भी देखेंगे। ठीक है ना। तो आइए तो देखेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या। थोड़ा सा और नोबल गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, और सॉरी ये मेटलॉइड के बारे में जानेंगे। ये कभी कभी होता है ना कि इतने सारे जो नाम है ना वो कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग को याद नहीं रहता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से याद करने का, क्या है, बाघ, सुनील और टीना। ठीक है, बाघ, सुनील और टीना। तो ये मतलब ये वर्ड से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे बी है ना, क्या दिया है, बी फॉर क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ब्रॉन। ठीक है, ए आर्सेनिक। ठीक है, ये बाघ है ना, ये बाघ से हो जाएगा, ब्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सुनील, सुनील से सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, ये एसआई से सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, और से हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, है ना, और जी, ये जी जर्मेनियम का हो गया, है ना, और टीना से हो गया क्या, आपका टुलेरियम। ठीक है, ये टुलेरियम जो हो जाएगा आपका टी से हो जाएगा। समझ गया ना। अब यहाँ देखिए दोबारा से, यहाँ पे जो वर्ड हम लोग जो देख रहे हैं, क्या इसको याद करने का जो तरीका है वो क्या याद करने का तरीका है, आप यहाँ देखिए, बी फॉर क्या हो जाएगा, बोरॉन, है ना, ए डबल ए को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट में जी से जर्मेनियम हो जाएगा, है ना, और सुनील से आपका हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, एसआई, है ना, एसआई सिलिकॉन सुनील। ठीक है, और आर्सेनिक, और ठीक है टुलेरियम से हो जाएगा क्या, टीना से टुलेरियम हो जाएगा। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए, है ना। तो इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इससे याद कर सकते हैं। लेकिन पता है क्या कि मेटलॉइड जो होता है बस इतना ही नहीं होता, इसके लिए अलावा और भी मेटलॉइड होते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्ट मेटलॉइड बोलते हैं। मतलब इसकी पावर, जो मेटलॉइड की जो कैपेसिटी होती है वो कम होता है, उसको लिस्ट मेटलॉइड को के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका ये जो नोबल गैस है, नोबल गैस को भी आप याद कर सकते हैं अदर तरीके से। ठीक है ना, ओके।